देखो इतना ठंडा लग रहा है। लाइव चलता है जुगाड़ू है सर। वही सर समझ रहे हैं उसको पता है जुगाड़ू है। सेलेक्ट कर दिए ना लाइव नहीं नहीं रिकॉर्ड कर रिकॉर्डिंग बढ़िया बता देखो इधर ये जनरली हमारे पास ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रूप में हमारे पास क्या है ग्रुप फॉर्म करता है। एनी डाउट? अब हम लोग जनरली देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो एलिमेंट है 1 है -1 है i है और -i है। अब यहाँ पर एक लॉजिक को देखो, अगर मान लेते हैं कि हम 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा 1 का क्यूब कर दे तभी कितना आएगा 1 का पावर कितना भी कर दे कितना आएगा 1। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे देखो -1 का पावर 1 कर दो कितना आएगा -1। चलो -1 का पावर 2 कर दो कितना आएगा 1 का पावर 3 कर दो कितना आएगा -1 का पावर 4 कर दो कितना आ जाएगा 1। कोई डाउट? अब इसका i का कर लो, i का पावर 1 कर लो क्या आएगा i का पावर 2 कितना आएगा i का पावर 3 कितना आएगा -i का पावर 4 आएगा कितना 1। कोई दिक्कत है? ये तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों का। अब चीजें देखो, अच्छा एक बार -i का भी देख लेते हैं। -i का पावर 1 करेंगे तो -i होगा ना जी। -i का पावर 2 करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा i स्क्वायर का सीधा सीधी -1। फिर यहाँ पर -i का यहाँ पर क्यूब करोगे तो सीधा सीधी i आएगा। फिर i का पावर सीधा सीधी यहाँ 4 करोगे -i का तो सीधा सीधी 1 आएगा। सर हाँ माइनस आई नहीं है उसमें तो माइनस तो प्लस हो गया और प्लस है i स्क्वायर का वैल्यू -1 सर को सेकंड वाला नहीं समझ में आया सर माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस i स्क्वायर हुआ i स्क्वायर कितना ठीक है इतना चीज। अरे बोलो ना। यस सर। अब देखो इधर जब हम यहाँ i का पावर बढ़ाते गए तो वो किया क्या कि पहला i दिया -1 दिया -i दिया और क्या दिया यानी i के पावर्स को जब हम इंक्रीज करते चले गए तो इस सेट के हर एक एलिमेंट को उसने जनरेट कर दिया। किया या नहीं किया? उसी तरीके से देखो -i का पावर भी अगर हम बढ़ाते चले गए तो वो इस सेट के हर एक एलिमेंट को क्या किया जनरेट कर दिया। किया या नहीं किया? तो कभी भी अगर आपके पास कोई ग्रुप है उसका कोई एक एलिमेंट भी अगर उसके सारे एलिमेंट को जनरेट कर देता है तो ऐसे ग्रुप का हम लोग नाम देंगे साइक्लिक ग्रुप। क्या बात क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। फिर से ऐसी कुछ क्या सुनी? अगर कोई ग्रुप है उस ग्रुप का कोई एक एलिमेंट अगर उस सेट के हर एक एलिमेंट को क्या कर देता है जनरेट कर देता है तो हम ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। और जो जनरेट करेगा उसको हम जनरेटर कहेंगे। Yes, sir. जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। क्या 1 इसका जनरेटर है? हाँ जूता खोल के मार के हैं कर देती। 1 नहीं है उसके अंदर नहीं सर जनरेट नहीं हो रहा। हाँ नहीं है नहीं है सही। पहले ध्यान से सुनो, हूँ और हाँ मत कर देना। क्या -1 इसका जनरेटर है? नहीं। क्या -1 सारे को जनरेट कर रहा है? नहीं। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? क्या i इसका जनरेटर है? यस सर। क्या -i इसका जनरेटर है? Yes, sir. हाँ बिल्कुल है, क्योंकि i और -i इस सेट के हर एक एलिमेंट को क्या कर रहा है जनरेट कर रहा है। समझ गए? यानी एक ग्रुप का कोई एक एलिमेंट अगर सारे एलिमेंट को जनरेट करता है तो वो ग्रुप को बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप और जो जनरेट कर रहा है उसको जनरेटर ऑफ ग्रुप बोलेंगे। क्या आप समझ गए या नहीं समझे? बात क्लियर है? अच्छा देखो
अगर इसी सेट के एलिमेंट को इसके रिस्पेक्ट में लिखा जाए तो देखो ये एलिमेंट ऐसा दिखता है आई। देखो 1 को कैसे डिनोट करेंगे, आई के पावर 4। -1 को किससे डिनोट करेंगे, आई स्क्वायर। इसको किससे डिनोट करेंगे, आई का पावर 1। इसको किससे डिनोट करेंगे, आई का पावर 3। क्या बात ठीक है? यस सर। अब जरा सुनो, तो जो भी साइक्लिक ग्रुप होंगे उसके एलिमेंट कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। हाँ। समझ गए या नहीं समझे? हाँ। यानी किसी एक एलिमेंट के पावर के रूप में जनरेटिव तौर पे दिख रहा होगा। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए? ठीक। अब यहाँ पर डिफिनेशंस पर आते हैं। तो हम कहेंगे अ ग्रुप is said to be a cyclic group if any element of a group G is a generator of G is called a cyclic group। क्या बात ठीक है? यस सर। लिखाया हुआ चीज है, डिफिनेशन लिखा नहीं रहे हैं। समझ गए? आ जाता है सीधा सीधे इसके थ्योरम पर। पहला थ्योरम, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। कोई भी साइक्लिक ग्रुप कैसा होता है? अबेलियन ग्रुप होता है। अब ध्यान से सुनो, अबेलियन ग्रुप हमको ला करके दिखाना है। तो अबेलियन ग्रुप का एक छोटा सा डिफिनेशन आपको दिए थे कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी x इंटू वाई है तो y इंटू क्या होगा, x। ये बस हमको ला के दिखाना, मेरा काम हो जाएगा खत्म। क्या समझ पाए? अब यहाँ से सुनो बात को, जो बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग कोई लेट करके चलेंगे। लेट G be a cyclic group which generator with A is a generator, A is a generator। क्या इतनी बातें ठीक है? क्या है? ए क्या है जी? जनरेटर है। ए क्या है? जनरेटर। अब मान लेते हैं कि यहाँ से दो एलिमेंट पिक किए, x और y बिलोंग्स टू G। दो एलिमेंट पिक किए, कहाँ से? G से। अब बताओ, अगर x को पिक किए तो ये भी कुछ a का पावर r के जैसा होगा। जैसे I जनरेटर था, I का पावर में चल रहा था 1 2 3 4। अगर यहाँ पर x अगर इसका कोई एलिमेंट है तो वो कैसे रूप का दिख रहा होगा, a का पावर r के रूप में। समझ गए या नहीं समझे? अच्छा, y भी दिख रहा होगा तो वो a का कुछ पावर के रूप में ही दिख रहा होगा। देखो तुम लोगों को कुछ समझ में आता जाता था नहीं। अभी देखो I का पावर 1, I का पावर 2, I का पावर 3, I का पावर 4 आया था। तो अगर मान लो यहाँ से कोई एलिमेंट को हम x माने तो वो कैसा दिखेगा? a I जनरेटर है तो I का पावर कुछ यहाँ दिखेगा। समझ गए या नहीं समझे? उसी तरीके से हम यहाँ पर a को जनरेटर मान रहे हैं तो a का पावर में ही कुछ दिखेगा। अरे बोलो ना। अब हमको दिखाना है, ये प्रॉपर्टी ला के दिखाना है। हम पहले x इंटू वाई कर लेते हैं। x इंटू वाई करेंगे तो ए आर इंटू ए एस हो जाएगा। अब दोनों मल्टीप्लाई करो, बेस सेम रहेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा। यस। अरे बोलो तो। यस सर। अब यहाँ से देखो x y इज इक्वल टू, देखो अब इस पावर को आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पावर तो प्लस में है, उसको आगे पीछे करके लिखने से एनी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अगर ये ऐसा हो गया तो आप इसको फिर अलग अलग तोड़ दो। अब अलग अलग तोड़ोगे तो इसको y मान लेंगे और इसको क्या हो गया x, क्योंकि ये बराबर y था और इसके बराबर यहाँ पर x था। अब बताओ x बराबर y, तो x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू क्या आया x। इसका मतलब एबेलियन ग्रुप को वो फॉलो कर रहा है। बात ठीक है? इससे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नोट डाउन कर लीजिए। आप ही तो 3 दिन से बोल रहे हैं। बैठ गए, जलन हो रहा है। सचिन चलो। भाई अंदर नहीं जा पाएंगे। सबकी बात बस की बात नहीं है। आप आ जाइए विवास इधर। हम कल आएंगे, उसको बुलाओ। ठीक है, कर लोगे? हार्ड है क्या? नहीं है। ठीक है, ओके। खींच दिए, खींच दिया। इधर आ जाओ।
अच्छा एक बात सुनो, हाँ सर। जैसे ही एक ग्रुप है और वो साइक्लिक हुआ तो उसका एक जनरेटर तो मिलेगा। हाँ। तो एक बात सुनो, अगर जनरेटर है उस ग्रुप का तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा उस ग्रुप का। समझ गए या नहीं समझे? यानी अगर कोई एलिमेंट जनरेटर हुआ तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। जैसे देखो यहाँ पर आई जैसे जनरेटर था उसी तरीके से माइनस आई जैसे। ठीक है, वही अभी हम नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव करने वाले हैं। देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखेगा, 3 तरीके से लिख सकता है। एवरी साइक्लिक group having at least two generator A and A इनवर्स। इस तरीके से पहला थ्योरम को लिख सकता है। क्या लिखेगा? एवरी साइक्लिक ग्रुप हैविंग कम से कम कितना जनरेटर होगा? 2। एक तो वो खुद होगा और उसका इनवर्स, या इसी को लिखने का ऐसा भी वो लिख सकता है क्वेश्चन में। एवरी if A is a generator of G, then A inverse is also a generator। ठीक है, ऐसे भी वो लिख सकता है इस क्वेश्चन को कि अगर A जनरेटर है तो उसका A इनवर्स भी क्या होगा? जनरेटर होगा। लिखने का तरीका 2 है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। प्रूविंग देते हैं आपको, देखो इधर, अब ध्यान से समझना, बात इतना करेंगे। लेट G be a cyclic group and A is the generator of a group, या फिर साइक्लिक ग्रुप लिख लो। साइक्लिक, कोई दिक्कत है तो बोलो। फोटो खींचा था कि नहीं तुम लोग? हाँ वो खींचे थे। अच्छा ठीक, देखो आप इधर, ए जनरेटर है, जी कोई साइक्लिक ग्रुप है। मान लेते हैं कि लेट कर लो कि x अगर हम g से पिकअप कर रहे हैं तो x किस तरीके का एलिमेंट होगा? a टू द पावर r टाइप का होगा। अरे बोलो तो समझ रहे हो क्या? यस सर। तो अब यहाँ पर देखो, हमको दिखाना है इनवर्स। क्या दिखाना है? इनवर्स, कि वो भी बिलोंग करेगा। अब देखो हम ऐसा करते हैं, x इज इक्वल टू, इसको अगर इनवर्स का पावर r कर दिया। चल एक बात सुनना, एक बात तुम लोग को एक बात बताएं कि किसी का भी इनवर्स का इनवर्स कर लो तो वो यही रहता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम वही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। हमारे पास ये है a r है, ठीक है, उसका यहाँ लगा दिए इनवर्स और फिर वहाँ लगा दिए क्या? इनवर्स। AR, ठीक है, या इसी को लॉजिकली लिखना चाहते हो तो एक इनवर्स यहाँ, एक इनवर्स यहाँ। समझ रहे हो क्या? और ये भी बिलोंग करेगा किसमें? जी में। अब जरा सुनना, इसको ले जाओ वहां पर, तो ये चलेगा ऐसे और ये चला जाएगा माइनस आर यहाँ पर, मतलब आगे पीछे कर दे। पावर है तो मल्टीप्लाई में रहता है, आगे पीछे कर सकते हैं आप। ये बात ध्यान रखना, x इंटू वाई है तो यहाँ पर y इंटू एक्स कर लो। पावर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ गए क्या? अब यहाँ सुनो, बिलोंग्स टू जी। अब जरा सुनना एक बात, अब यहाँ पर देखो ये जो r लिया गया है वो तो पावर है, और पावर हम लोग जानते हैं कि वो इंटीजर हो सकता है। कोई भी पावर है तो क्या होता है? इंटीजर हो सकता है, या तो 0 प्लस या तो माइनस। अब जरा सुनो, अगर ये इंटीजर है तो माइनस भी तो इंटीजर है, क्योंकि अगर आप प्लस में 1 2 3 ले रहे हैं तो माइनस 1 2 3 भी इंटीजर है। अब जरा सुनो, तो कहीं ना कहीं अगर A इसका जनरेटर हुआ, अब ये भी पूरी तरीके से इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक लाइन और लिखें, A इनवर्स इज इक्वल टू S बिलोंग्स टू S, यहाँ G, और S को डिनोट कर दे रहे हो किसके बराबर है? माइनस R के, और ये भी आपके पास कैसा है? इंटीजर ही है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो क्या A इनवर्स भी जनरेटर हुआ या नहीं हुआ? ये बताओ। हो गया, बात खत्म। Hence A inverse is also a generator of G। छापो, हो गया, खत्म। किसी को दिक्कत है तो बोलो। हाँ सर, लास्ट वाला मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। यहाँ
हाँ वही ये तक ठीक है। हाँ वहाँ तक देखो A इनवर्स S हो गया, ठीक है। हाँ। अब देखो अगर कोई एलिमेंट जनरेटर है तो किस रूप का दिख रहा है, A टू द पावर R सम पावर में दिख रहा है। अब यहाँ भी देखो A इनवर्स भी तो कुछ पावर में दिख रहा है और वो वहाँ बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये भी जनरेटर होगा या नहीं होगा? हाँ। होगा। बात समझ गए क्या? जब जनरेटर है तो वो इस तरीके का दिखेगा, तो यहाँ भी तो उसी तरीके का दिख रहा है। समझ रहे हो कुछ भी? हाँ सर। अभी एग्जांपल देते हैं। इसमें माइनस नहीं आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अभी एग्जांपल देने तो वहाँ से हटा के उधर लगा दो। क्लियर है इतनी बातें? लो एग्जांपल लो, डाउट जो तुम लोग का खत्म कर सकते हैं। देखो इधर देखो i का पावर यहाँ कितना था 1। देखो क्या क्या तुम्हारे पास आया था, i का पावर 1, i का पावर 2, i का पावर 3, i का पावर 4, ठीक है। हम किसको जनरेटर माने थे? i को। कोई भी एक पावर ले लो, i का पावर 2 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को ऐसे लिख दे रहे हैं, i का पावर -1 और i का पावर -2, वही चीज ठीक है। अब यहाँ से सुनो, अब इन दिस केस देखो 1 अपॉन इसको देखो, यहाँ पर हम इस -2 को कोई एक नया वेरिएबल दे दिए, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल, अच्छा नहीं भी देते हो तो कोई बात नहीं। यहाँ i का पावर -1 हो गया और इसके वजह से हम सीधा सीधी देखो कैसे तुमको समझा दें। देखो अब इधर थोड़ा समझना, इस वाले को -2 को रहने दो, यहाँ पर कोई दिक्कत है? इसके पावर इनवर्स है तो इसको 1 अपॉन i लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कंफर्म हो ना ये बात? हाँ, सर। अब इसी को रेशनलाइज कर लो थोड़ा देर के लिए। रेशनलाइज करोगे तो एक i ऊपर जाएगा, एक i नीचे, i हो जाएगा यहाँ पे -1 और पावर -2। अब ये चला जाएगा तो यहाँ -i और यहाँ पर -2। अब देख लो माइनस, ये भी तो जनरेटर था हाँ सर। कि नहीं था? था। बात खत्म। अरे समझ रहे हो क्या? हाँ, सर। वही चीज क्लियर है ये बातें? ठीक है, एक बार फोटो खींच लो, हो गया। खींच लिए? कहाँ है सलोनी? सॉरी। ओहो, आपका क्या नाम है? क्या काम करती है रात में? गेम खेलती है। पबजी? फ्री फायर। फ्री फायर। ओह क्या नाम? बहुत दिक्कत है सर उसमें। कैसे? वो लेट से सोती ही नहीं है रात भर खेलने का चक्कर में, इसलिए उठती ही नहीं है सुबह। क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा क्लास के बाद था सर मेरा और एक आदमी थ्योरम होगा। पूरा थ्योरम बताएं। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइकिल, हाँ वही से कर लो। साइकिल स्टार्ट हुआ ना, अंदर समझ जाएंगे में नहीं आता ये सब। अंदर का जाए जनरल साइकिल स्टार्ट होगा। खेल चुके हाँ ये वो डेफिनेटली सुनो, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ए साइक्लिक, मतलब अगर कोई ग्रुप है आपके पास और वो साइक्लिक है, कोई ग्रुप है और वो क्या है? साइक्लिक तो उसका जो भी सब ग्रुप आप लीजिएगा वो भी साइक्लिक, वो भी साइक्लिक होगा। कोई डाउट है तो बोलो। अब देखो इसका लॉजिक देते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान सुनो। ये हमारे पास जी है, क्या है जी? जी। और ये है साइक्लिक है, कैसा है? साइक्लिक। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो मान लो ए जनरेटर है, ए का पावर आर टाइप का एलिमेंट होगा। क्या समझ रहे हो? ठीक है, या तो ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए का पावर 3 या कुछ ऐसी पावर रहेंगी इसके अंदर के एलिमेंट। अब हम इसी के अंदर का एक सबसेट उठा लिए, मान लो H, क्या उठा लिए? H। तो इसके अंदर भी तो इसी टाइप का एलिमेंट होगा, नहीं समझे? होगा। क्योंकि हम इसी से तो उठा रहे हैं। यस सर। अब जरा सुनना, तो अगर मान लो इसके अंदर इस टाइप का ही एलिमेंट होगा, तो अगर हम इसी का पावर कुछ और निकाल ले यहाँ S, तो क्या ये जनरेटर बनेगा? नहीं बनेगा इसका? बनेगा। तो मेरा काम यही बस करने की जरूरत है, समझ गए? यानी इसके अंदर के एलिमेंट में किसी तरीके से यहाँ एक पावर ले लाए, मेरा काम खत्म। समझ गए या नहीं समझे? सर।
फिर ग्रुप बना के अभी तो दिखाएंगे। हाँ वो तो हम काम करेंगे, पहले लॉजिक को समझो, प्रूव कैसे करने वाले हैं हम लोग। नहीं तो फिर बीच में हम लिखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इस चलते लॉजिक दे रहे हैं। तो वो ये हमारे, मान लो इसको पहले मिटा देते हैं, इसको समझो। जी है, साइक्लिक है, ये तो पहले अंडरस्टूड रहेगा, तब तो उसका सब ग्रुप लेंगे हम। तो जी अगर साइक्लिक है तो उसका एलिमेंट किस रूप का दिख रहा होगा? एक का पावर आर के टाइप का दिख रहा होगा। समझ रहे हो क्या? अब हम पिक कर लिए यहीं से कोई एक सबसेट पिक कर लिए, मान लो H, जिसको हम सब ग्रुप बोल रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो A के पावर R टाइप का ही तो एलिमेंट होगा। नहीं समझे क्या? क्योंकि हम इसी से पिक कर रहे हैं। अब अगर इसके अंदर सब एलिमेंट इस टाइप का है, अगर हम कोई एक पिक कर ले और इसका कुछ पावर दिखा करके इसी में बिलोंग करवा दे, तो ये जनरेटर जैसा काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो हम, मेरा लॉजिक बस वही काम है। ये लॉजिक समझ गए कैसे? उसके लिए हमको एगो सेट लेना पड़ेगा। हाँ लेना पड़ेगा, तो हम लेंगे, लेकिन पहले लॉजिक क्लियर है क्या करने वाले हैं पूरे अभी प्रूफ में। बात पहले भेजा हम गुस्सा, ठीक वो हम करवाना चाह रहे हैं। अब देखो जरा, let H be any non-empty subset of cyclic group G having G। ठीक है, हम लोग मान लिए कि H क्या है? एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका? साइक्लिक ग्रुप G का। अब यहां से आगे लेट कर रहे थे, and A is the generator of cyclic group G। ठीक है, A क्या है? G जनरेटर है, किसका? G का। तो जाहिर सी बात है, therefore G is equals to A to the power A1, A to the power 2, A to the power 3 dot dot, A to the power R, A to the power S dot dot, A to the power N dot dot। इस तरीके का एलिमेंट होगा। यस सर। क्या समझ पाए या नहीं पाए? Yes, sir। ठीक है, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? लेट कर रहे हैं सर कि एक कोई जनरेटर है। हाँ, एक कोई जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का। तो G के अंदर एलिमेंट कैसा दिखेगा? इस तरीके का दिखेगा, A का पावर 1, A का पावर 2 डॉट डॉट, इस तरीके का पावर में दिखेगा एलिमेंट। समझ गए क्या? एंड इधर से लेट यहां से ले लो, सिंस H is any subgroup of G, therefore its element must contain in G। सुनो बात को, अगर H सब ग्रुप है G का, तो इसका जो भी एलिमेंट होगा वो कहाँ कंटेन कर रहा होगा? G में। और किस टाइप का होगा? इस टाइप का। समझ गए या नहीं समझे? क्योंकि यहीं से तो पिक कर करके लाएंगे H में। समझ गए क्या? यानी दैट इज करके तुम लिख सकते हो कि A R बिलोंग करेगा किसमें? H में। अभी तो A R बिलोंग कर रहा है H में, मतलब पूरा कोई ना कोई एलिमेंट तो यहाँ बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और 2-4 चीजें लॉजिक देंगे। पहले एक बार फोटो खींचो, इसका बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, आप फटाक से खींचो। A to the power R belong to H। सर नॉन एम्प्टी सबसेट है H G का, तो वो तो सब ग्रुप हो ही गया, मतलब G के लिए तो H सब ग्रुप तो हो ही गया। हाँ तो अब इसको साइक्लिक दिखाएंगे, मेरा काम हो अब उस H को हम लोग साइक्लिक अब दिखाएंगे। हाँ साइक्लिक दिखाना बाकी है मेरे पास। H को ना दिखाएंगे, हाँ। जो G के अंदर जो H था उसको दिखाना। इसको दिखाएंगे। अब H जो है सब ग्रुप में से वो एलिमेंट लिए A to the power R। सुनो अब इधर, ओहो हेलो, इधर देखो। सुबह सर
देखो इधर, एक बात सुनना, एक बात जो बात बता रहे हैं, जो भी हम जनरेटर लेते हैं उस जनरेटर में ये जो पावर आता है वो सबसे लिस्ट पावर होती है, सबसे लिस्ट पावर होती है। उसके बाद आप उसका कोई भी मल्टीपल लेते जाओगे वो जनरेटर बनते चला जाएगा। एक बात ध्यान सुनो, से आई हमारा क्या था, जनरेटर था, कितना था, जनरेटर। तो इन दिस केस अगर आप यहाँ पर लॉजिक देखेंगे, बट ऐसा हम करेंगे नहीं, फिलहाल दूसरा टाइप से कर रहे हैं। देखो इधर ये हमारा इस पे बिलोंग कर रहा है। अब जरा एक बात सुनना, जो बात हम बताना चाह रहे हैं, मान लेते हैं कि a टू द पावर r बिलोंग्स टू s है या बिलोंग्स टू h है। हम थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पर ऐसा करें, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं, हाँ ठीक है। देखो इधर, अब हम यहाँ से करना क्या वाले हैं, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, या हम ऐसा कुछ करते हैं, इस r को मिटा करके हम थोड़ा सा के लिए s मान रहे हैं, इस एलिमेंट को क्या मान रहे हैं, s। अब देखो ना, जरा सा ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि ये एलिमेंट s है जो इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, h में। और हम इस एलिमेंट को, तुम लोग जानते हो कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का, सुनना बात को, मान लो तुम्हारे पास 10 है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या एलिमेंट है, 10 है। तो 10 को या तो किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, या तो 10 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो सीधा सीधी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अरे बोलो तो, यानी इस s को हम उस लॉजिक से लिखना चाहेंगे, किस लॉजिक से, इस वाले लॉजिक से। समझ रहे हो या नहीं समझे, अरे बोलो तो। अब जरा सुनना, तो हम क्या करेंगे, देखो s को हम चेंज कर दे रहे हैं यहाँ से mq प्लस r में बिलोंग्स टू किस में, h में। किसका यूज करके, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब बोलोगे मास्टर आप ऐसा क्यों जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, बताइए। हम लॉजिक लगा रहे हैं कि इसके ऊपर में पावर डालना है, क्या डालना है जी, पावर। तो इस चलते हम पावर का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस लेकर के काम कर रहे हैं। जबकि ये जो r होता है वो तुम लोग जानते होंगे कि हमेशा ये m से छोटा और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। कोई दिक्कत, सर a टू द पावर r लिखे हैं, फिर a टू द पावर h। 0 का पावर, r का पावर होगा 0 से n तक होगा, रिमाइंडर है ना, आज 0 से बड़ा m। सुनो यार, इतना कंफ्यूज में रहो कैसे होगा। देखो इधर, ये हमारा पूरा एलिमेंट है किसका, जी का। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा, 1 का पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता, बात इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसी में से कुछ एलिमेंट को पिक करके h के अंदर रखें, h के अंदर पूरा एलिमेंट आ गया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसका जो एलिमेंट आया है उस एलिमेंट का पावर के रूप में कुछ बन जाए, तो मेरा जनरेटर काम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो s है उसको डिवीजन एल्गोरिथम से हम तोड़ दिए, यानी m से डिवाइड करें तो यहाँ q कोसेंट आ गया और r क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अगर पूरा डिवाइड होता तो r हमारा 0 हो जाता, तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा सुनना एक बात, हम इसको अलग अलग सेपरेट करते हैं, a m q और यहाँ a टू द पावर r बिलोंग्स टू क्या, h। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा सुनना एक बात, यहाँ पर अगर तुम लॉजिक को देखोगे, ये r a टू द पावर क्या है, r है, ये भी किसका एलिमेंट है, h का एलिमेंट है, पूरा h का एलिमेंट। और ये r भी किसका एलिमेंट है, g का एलिमेंट है। और a टू द पावर r जनरेटर है किसके लिए, g के लिए। किसके लिए जनरेटर है, g के लिए। अब यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात ये है, तो अगर ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ बिलोंग कर रहा है, a टू द पावर mq भी बिलोंग करेगा किसमें, h में, ठीक है। इससे अगर हम आगे बात करेंगे, कौन सा लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं पता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट अगर यहाँ आ रहा है तो वो सिंगल वाला तो आएगा, तभी तो प्रोडक्ट जाएगा। नहीं समझे क्या, अब यहाँ से इसको अगर हम ऐसा लिख दे a टू द पावर m इंटू q टू द पावर h, तो कोई दिक्कत नहीं सर, हो गया प्रूफ। किसी का पावर के रूप में किसी का पावर ला दिए, खत्म। a टू द पावर r जो था वो कहाँ गया, अरे भाई हमको ये वाला जनरेटर दिखाना यार, हाँ,
तो कोई एक दिखा दिए, खत्म हो गया। a टू द पावर यहाँ r लिखे थे तुम, हम यहाँ रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट को छेड़ना नहीं चाह रहे थे, चलते इसको इस मान के चले जाते। समझ गए या नहीं समझे? कुछ नहीं समझ में आता। तुम्हें लोग सोचो g के पास कितने एलिमेंट है बताओ, गिन पाओगे यहाँ? और कैसा पावर चल रहा है वो भी बता पाओगे? आर आएगा, एस आएगा, एन आएगा, पी आएगा, क्या आ रहा है तुमको पता है? तुम यहाँ कहोगे सर हम इसको a का पावर n लिख सकते हैं क्या? लिख लो, तेरा बात की बात है, लो यहाँ n लिखो। अब n को जब m से डिवाइड किए तो m प्लस क्या आ जाएगा? r टाइप का आएगा डिवीजन एल्गोरिथम से। समझ गए या नहीं समझे? यहाँ से लॉजिक पकड़ के ना डिवाइड कर रहा है। हम देखो, हम शुरुआत में जो तुम लोग को बात बताएं कि हम a टू दी पावर r है, मान लो g का एलिमेंट है कोई भी, या मान लो n ही एलिमेंट है, तो उसको h का जनरेटर दिखाने के लिए इसमें क्या डालना होगा? कोई पावर लाना होगा, लाना होगा। तो वो पावर का लॉजिक हम लाने के लिए हम यहाँ से सीधा सीधी इसको डिवाइड के रूप में लिख दिए, ठीक। बाद में इसको अलग अलग हमने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, ले जा करके अब हमने इसको माना कि ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें? h में। अब यहाँ से MQ आ गया है, तो तुम लोग एक बात तो जानते हो कि किसी का पावर ऐसा है तो हम इसको ऐसा भी लिख ही सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब ये देखो किसी का पावर आ गया, वो क्या मेरा प्रूफ समझ गए? तो वो क्यों किए? वो लाने के लिए किए, वो मेरा मकसद था। a टू दी पावर m का पावर में q लाने के लिए वो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किए। एवरीवन फोकस करो। वो m जो वहाँ है वो कोई भी इंटीजर है। हाँ कोई भी इंटीजर, आप यहाँ कोई भी मान लेना, आपका नाम भी है तो भी को आप डिवीजन एल्गोरिथम हो गया सर। समझ में आया या नहीं आया? सर पूछो ना। उधर का से ना सर नहीं। हाँ ये वाला यहाँ ये वाला प्रूफ हो गया ना? हो गया। कौन वाला खत्म हो गया? अभी वाला हाँ अभी वाला खत्म हो गया। प्रूफ कर दे, पावर ला दे और क्या? पावर काल लिखेंगे फिर उसके बाद। इतना ही छोड़ दो। यार घाट करता है। छोड़ो। देखो इधर पूरा नहीं करे सर। ऐसा नहीं घुसाना यार, थोड़ा दिक्कत। हाँ देखो इधर घुसाते जाओगे तो मेरा काम हो जाएगा। देखो लेट G be a cyclic group, साइकिल ग्रुप। हम पूरा लिख दे रहे हाँ ऑफ जनरेटर क्या है? कोई दिक्कत यहाँ तक ना? therefore G is equals to जनरेटर ऑफ A, हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या कर रहा है? G को A क्या कर रहा है? पूरी तरीके से जनरेट कर रहा है, हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो तुम ऐसे लिख लो A1 का पावर A का पावर 1, A का पावर 2, A का पावर 3 डॉट डॉट A का पावर M, A का पावर N, A का पावर P, जो तुमको मूड करता है ऐसे लिख करके डॉट डॉट ऐसे कर देना है। समझ गए या नहीं समझे? क्लियर इतनी बात? हाँ क्या हुआ? कौन आ रहा है आपके सर? किसका?